गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12 एक बार फिर से मैं वेलकम करती हूँ केमिस्ट्री क्लास में। हमारा चैप्टर 10 हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं और चैप्टर 10 में कल मैंने तुम्हें क्लोरोबेंजीन या हेलो अरेन्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में बताया था। तो आज भी हम एक कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे बेटा, और जो कंपाउंड है उस कंपाउंड को क्लोरोफॉर्म कहा जाता है। तो क्लोरोफॉर्म का मेथड ऑफ प्रिपरेशन आज पढ़ेंगे। कुछ कंपाउंड्स हैं, पहले इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन करवा देती हूँ और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन करवाने के बाद फिर इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज वन बाय वन तुम्हें बता दूँगी। तो आज क्लोरोफॉर्म का मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। क्लोरोफॉर्म CHCl3 ट्राई-क्लोरो-methane, and this is commonly known as क्लोरोफॉर्म। ठीक है, ये वही कंपाउंड है जिसे तुम जानते हो कि ये कंपाउंड बेहोश करने के लिए यूटिलाइज किया जाता था। पहले एज एन एनेस्थेटिक यूटिलाइज किया जाता था। तो बेहोश करने के लिए यूज़ किया जाता था कि जब कभी सर्जरी करनी होती थी, घाव में दर्द होने का डर रहता था, तो पेशेंट को बेहोश करने के लिए यूटिलाइज किया जाता था। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए जो मेन प्रोसेस है इसका, दैट इज कॉल्ड हेलोफॉर्म रिएक्शन। ये हेलोफॉर्म अभिक्रिया, ये बात समझ में आई बेटा। हेलोफॉर्म रिएक्शन या हेलोफॉर्म अभिक्रिया। देखो हेलोफॉर्म रिएक्शन क्या होती है, पहले थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ उसके बारे में तुम्हें। जो एल्डिहाइड, कीटोन या अल्कोहल्स जिनमें CH3 C डबल बॉन्ड O, इस ग्रुप को बोलते हैं एसिटाइल ग्रुप, एसिटाइल ग्रुप। जिनमें ये ग्रुप प्रेजेंट होता है, वो एल्डिहाइड भी हो सकता है, वो कीटोन भी हो सकता है, वो अल्कोहल भी हो सकता है। जिनमें ये ग्रुप प्रेजेंट होता है वो हेलोफॉर्म अभिक्रिया से क्लोरोफॉर्म या आयोडोफॉर्म बना लेते हैं। गोट इट बेटा, ये बात समझ में आई। इसमें हम रिएक्टेंट के फॉर्म में क्या लेते हैं, एक तो अपना एल्डिहाइड होगा, कीटोन होगा या अल्कोहल होगा जिसमें ये ग्रुप प्रेजेंट होगा। दूसरा अपना क्या होगा, दूसरा हम लेते हैं यहाँ पे CaOCl2, ब्लीचिंग पाउडर जिसको कहा जाता है। ब्लीचिंग पाउडर और NaOH की प्रेजेंस में हेलोफॉर्म जो क्लोरोफॉर्म है वो बन जाएगा, इसीलिए रिएक्शन का नाम हेलोफॉर्म रिएक्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं रिएक्शन लिख रही हूँ बोर्ड पर और तुम देखना रिएक्शन कैसे कंडक्ट होती है। सबसे पहले जो CaOCl2 हमने लिया हुआ है, ये पहली रिएक्शन है। CaOCl2 ये H2O से रिएक्ट करता है और H2O से रिएक्ट करके CaOH2 बना लेता है और 2Cl निकल जाता है। Cl2 या 2Cl, क्योंकि ये रिएक्शन में बनी हुई है, इसको बोलते हैं नेसेंट क्लोरीन। ये जो नेसेंट क्लोरीन बनी है, अब ये नेसेंट क्लोरीन आगे अपनी रिएक्शन को कंटिन्यू रखती है, आगे रिएक्शन को प्रोसीड करती है। ठीक है, तो आगे रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए हमारा प्रोसीजर क्या है। फॉर एग्जाम्पल हमने तीनों लिया CH3 CH2OH प्लस 2Cl। ठीक है, रिएक्शन में क्या होगा, देखो HCl निकल जाएगा और HCl निकलने के साथ साथ ये कंपाउंड अपना एल्डिहाइड में बदल जाएगा। CH3 CHO प्लस 2HCl। ठीक है, ये अपना बना इथेनॉल, और जो हमने लिया हुआ था वो इथेनॉल, ये हमने इथेनॉल लिया। ये बात समझ में आई बेटा। तो अपने पास अब इथेनॉल कंपाउंड बन चुका है। अब इथेनॉल की आगे फर्दर रिएक्शन होती है क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ, क्योंकि अपने पास क्लोरीन के एटम्स हैं,
यही क्लोरीन, ये तो ऑलरेडी कंपाउंड बन चुका है, यही क्लोरीन एटम्स आगे रिएक्शन को कंटिन्यू करते हैं। तो अब इथेनॉल अपने पास है, क्लोरीन अपने पास है, इन्हीं की रिएक्शन कंटिन्यू होती है। CH3CHO प्लस Cl। कंटिन्यू रिएक्शन में अपने पास क्या आ जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O, मतलब कि ये जो तीनों हाइड्रोजन है, ये तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे क्लोरीन से, CCl3CHO, ठीक है। और प्लस साथ में क्योंकि ये 3 हाइड्रोजन निकले हैं, 3 हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेंगे तो अपने पास 3HCl भी बनेगा। तो इसलिए हमें यहाँ पे 6Cl एटम की रिक्वायरमेंट रहेगी। अब ये जो कंपाउंड बना है CCl3CHO, इसको बोलते हैं ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड, ठीक है। इसी का दूसरा नाम है क्लोरल, ब्रैकेट में लिख देती हूँ, इट इज ऑल्सो नोन एज क्लोरल, कॉमन नेम है इसका क्लोरल। जैसे कॉमन नेम उसका ट्राइक्लोरो, मीथेन का क्लोरोफॉर्म एक कॉमन नेम। ये अपना क्या बना था, इथेनॉल, इथेनॉल क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया है। अब क्या होगा, आगे की जो रिएक्शन होगी, अब आगे हम रिएक्शन कराते हैं जो अपना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना हुआ है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है CCl3CHO के साथ, और ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ हाइड्रोजन, एक एक हाइड्रोजन आ जाए। देखो मैं यहाँ लिखती हूँ रिएक्शन, CaOH प्लस CCl3CHO, CCl3CHO, ये भी 2 मॉलिक्यूल्स हैं। ये एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अकेला मॉलिक्यूल है और इसके 2 मॉलिक्यूल्स हैं। अब क्या होगा, ये हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन एक CCl3 के साथ लग जाएगा। लगने के बाद अपने पास आ जाएगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CHCl3, ठीक है, प्लस CaOH, HC डबल O पूरा का पूरा ऐड हो जाएगा, CHCl3 प्लस HC डबल O होल ट्वाइस Ca। देखिए एक बार यहाँ से देखिएगा, HCOO के 2 मॉलिक्यूल हैं और ये साथ में कैल्शियम, कैल्शियम फॉर्मेट इस कंपाउंड का नाम है। और CCl3 और H ये अलग हो चुका है, बीच वाला पार्ट बिल्कुल अलग हो चुका है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम फॉर्मेट, और ये क्लोरोफॉर्म बन गया है। तो इस रिएक्शन को हेलोफॉर्म रिएक्शन कहा जाता है। ये रिएक्शन एल्डिहाइड, कीटोन या फिर अल्कोहल जिनमें ये ग्रुप प्रेजेंट हो, एसिटाइल ग्रुप प्रेजेंट हो, उनमें से किसी के साथ भी रिएक्शन हो सकती है। समझ में आएगा क्या? तो ये अपनी हेलोफॉर्म रिएक्शन है, जो एक मेन रिएक्शन है, बल्कि एक केमिकल टेस्ट भी है कि CH3CO ग्रुप जिन कंपाउंड से प्रेजेंट होता है, तो उनकी केमिकल टेस्टिंग करने के लिए, ये पता लगाने के लिए कि इनके अंदर ये ग्रुप प्रेजेंट है, ये पता लगाने के लिए भी हम इस रिएक्शन को लेबोरेटरी में यूटिलाइज करते हैं। गॉट इट बेटा? तो अब दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन इसका पढ़ते हैं, और दूसरे मेथड ऑफ प्रिपरेशन में क्या है कि हम इसको सोडियम हाइपोक्लोराइड से कैसे बना सकते हैं, ठीक है। दूसरा मेथड है, ये इसके साइड में लिखी हुई उसकी रिएक्शन की 2-3 रिएक्शन आने वाली है। नंबर 2 सोडियम हाइपोक्लोराइड से, सोडियम हाइपोक्लोराइड से। अब ये सोडियम हाइपोक्लोराइड है क्या, NaOCl, इस कंपाउंड का नाम है सोडियम हाइपोक्लोराइड। रिएक्शन किसके साथ होगी सोडियम हाइपोक्लोराइड की, वापस से इन्हीं के साथ रिएक्शन होती है। जैसे अगर हम इथेनॉल ले रहे हैं, हम इथेनॉल ले रहे हैं, CH3C डबल बॉन्ड OH या CH3CH2OH, दोनों में से किसी के भी साथ अगर हम रिएक्शन करा रहे हैं, तो रिएक्शन कराने पर अपने पास क्या आएगा,
देखो CH3CHOHR कोई सेकेंडरी अल्कोहल यूज किया हुआ है, लेकिन उससे पहले रिएक्शन लिख लेते हैं NaOH प्लस Cl। क्या रिएक्शन होगी? एक तो कंपाउंड बन जाएगा NaOCl प्लस HCl। ये पहले रिएक्शन है बेटा। लेते हम क्या है? एक्चुअली हम ले क्या रहे हैं? NaOH और क्लोरीन ले रहे हैं। जैसे यहाँ पर हमने कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को लिया है, इसी तरह यहाँ पर NaOH और क्लोरीन हमने ली है एज रिएजेंट। रिएक्शन किसके साथ हो रही है? CH3CHOH और यहाँ पर कोई ग्रुप लगा हुआ है, मतलब हमने सेकेंडरी अल्कोहल लिया है। यहाँ मैं नीचे भी लिख रही हूँ, इट इज 2 डिग्री अल्कोहल या सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, क्योंकि सेकेंडरी अल्कोहल में CHOH ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब सेकेंडरी अल्कोहल इस NaOCl की उपस्थिति में, प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ऑक्सीडाइज होकर बना देता है CH3C डबल बॉन्ड OR। ये ऑक्सीडाइज होकर बना देता है। अब अपने 2 हाइड्रोजन गए थे, तो 2 हाइड्रोजन 2HCl बना के बाहर निकल जाते हैं। तो ये क्लोरीन कौन प्रोवाइड करेगा? ये क्लोरीन प्रोवाइड कर रहा है NaOCl। ये बात समझ में आई? सबसे पहले क्या हुआ? NaOH और क्लोरीन की रिएक्शन हुई। रिएक्शन होने पर सोडियम हाइपोक्लोराइट अपने पास बना और साथ में HCl। अब जो 2 डिग्री अल्कोहल हमने लिया हुआ है, ये NaOCl के साथ रिएक्ट करके CH3C डबल बॉन्ड OR, मतलब कि सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर कीटोन बना देगा और कीटोन के साथ साथ HCl मॉलिक्यूल निकलता है बाहर। अब जो कीटोन बना था, इस कीटोन की रिएक्शन होती है NaOCl के साथ, फर्दर रिएक्शन होगी कीटोन की। जो अपना प्रोडक्ट बना हुआ है इसी के साथ रिएक्ट करता है, CH3C डबल बॉन्ड OR NaOCl। ठीक है, तो ये इस बार हम 3 मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं NaOCl के, क्योंकि 3 हाइड्रोजन यहाँ से जाएंगे और 3 हाइड्रोजन जाने के बाद उसके बदले में आ जाएगा CCl3C डबल बॉन्ड OR। ठीक है, 3 हाइड्रोजन गए तो 3 NaOH बन जाएगा प्लस 3 NaOH। गॉट इट बेटा? समझ में आई ये बात? जैसे यहाँ पे CCl3CHO बना था, यहाँ पे CCl3COR बन गया, क्योंकि ये हमारा कीटोन कंपाउंड है, प्लस 3 NaOH निकल गया। अब जो अगली रिएक्शन होगी, उस अगली रिएक्शन में क्योंकि हमें 1 हाइड्रोजन रिक्वायर्ड है, तो हमारा क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। अगली रिएक्शन NaOH के साथ ही होगी। NaOH के साथ अगली रिएक्शन कैसे होगी? CCl3C डबल बॉन्ड OR प्लस NaOH। अब ध्यान से देखना कहाँ पर क्या जाने वाला है। ठीक है, देखो इसमें तो केवल 1 हाइड्रोजन अगर आ जाए तो स्टेबल कंपाउंड बन जाएगा, तो ये हाइड्रोजन इसके पास आ जाता है। इसके पास हाइड्रोजन आया तो अपने पास बन गया CHCl3 प्लस जो बचा हुआ है अपने पास RCOONA। क्या बन गया? RC डबल बॉन्ड ONA। ठीक है, मतलब क्या? सोडियम कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट, जैसे यहाँ पर कैल्शियम फॉर्मेट बना था और ये अपना कंपाउंड जो हमें बनाना था क्लोरोफॉर्म बन चुका। क्लोरोफॉर्म। तो ये सेकंड मेथड है प्रिपरेशन का सोडियम हाइपोक्लोराइड से। उसके लिए हमें NaOH और Cl को लेना पड़ता है और लेने के बाद किसी भी सेकेंडरी अल्कोहल के साथ हम रिएक्शन कराएंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑक्सीडाइज होकर वो क्लोरोफॉर्म बना लेगा। देन कम टू द थर्ड पार्ट, क्लोरल हाइड्रेट्स। जो तीसरा पार्ट है यहाँ पर लिख रहे हैं उसे, ये रिएक्शन अभी और बाकी है। क्लोरल हाइड्रेट से फ्रॉम क्लोरल हाइड्रेट। देखो क्लोरल हाइड्रेट का क्या मतलब है बेटा? जब ये रिएक्शन हम कर रहे थे तो इसमें अपना क्लोरल कंपाउंड बना था। क्लोरल क्या था? CCl3CHO। अगर इसके साथ H2O जुड़ा हुआ है तो उसको हम बोलते हैं क्लोरल हाइड्रेट। जैसे अब फॉर्मूला इसका क्या आ जाएगा? CH3
सॉरी CCl3 CH OH और OH, एक H2O मॉलिक्यूल इसके साथ पूरी तरह जुड़ गया है। यहाँ पे अपने पास CHO तो पहले से ही था और ये H2O मॉलिक्यूल एक इसके साथ जुड़ गया है। अब ये क्लोरल हाइड्रेट रिएक्ट करता है NaOH के साथ। अब हमने इसकी रिएक्शन कराई प्लस NaOH। देखो NaOH में से हाइड्रोजन और इसमें से CCl3 दोनों मिलकर क्या बनाएंगे CHCl3। ये निकल गया अपना और ये हाइड्रोजन निकल गया, बाकी जो बचा हुआ है वो पूरा का पूरा जुड़ जाएगा। HCOONA और एक H2O मॉलिक्यूल निकल जाएगा। ठीक है, ये H2O मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा सेपरेट और HCOONA एक साथ जुड़ जाएगा प्लस HCOONA प्लस H2O। ठीक है, अब ये बन गया अपना क्लोरोफॉर्म जो हम बनाना चाह रहे थे, क्लोरोफॉर्म। ये बात समझ में आई बेटा कि अपना क्लोरोफॉर्म बन गया किससे, क्लोरल हाइड्रेट से। क्लोरल में एक मॉलिक्यूल वाटर का ऐड किया हुआ था, हमने NaOH के साथ रिएक्शन कराई, रिएक्शन कराने पे क्लोरोफॉर्म ऑब्टेन हुआ और सोडियम फॉर्मेट बना और वाटर मॉलिक्यूल साथ में निकल गया। अच्छा, अब उसके बाद एक मेथड प्रिपरेशन का और है बेटा, कार्बन टेट्राक्लोराइड से। कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या होता है कंपाउंड, देखो मैं यहाँ लिख रही हूँ नंबर 4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड से। कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है CCl4 फ्रॉम CCl4। कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है CCl4। अब CCl4 में 4 क्लोरीन के एटम्स हैं। अगर इनमें से एक एटम को हटा दिया जाए, मतलब कि इसका रिडक्शन कर दिया जाए, क्योंकि क्लोरीन क्या है, एक विद्युत ऋणी तत्व है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अगर इसको हटा दिया जाए क्लोरीन को, तो हटाने के बाद और अगर हाइड्रोजन आ जाए तो रिडक्शन हो जाएगा और रिडक्शन होने से हमें क्लोरोफॉर्म ऑब्टेन हो जाएगा। वही रिएक्शन में लिख रही हूँ यहाँ पर CCl4 प्लस 2H और इससे हमें मिलता क्या है CHCl3, एक हाइड्रोजन तो यहाँ जुड़ जाएगा और एक हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ मिलकर HCl बना देगा। रिड्यूसिंग एजेंट आयरन और वाटर हम यूज करते हैं इस रिएक्शन में, आयरन और H2O की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कराई जाती है। ठीक है, इसको रिड्यूस कराते हैं, रिड्यूस कराने के बाद क्लोरोफॉर्म ऑब्टेन हो जाता है। अब एक और रिएक्शन है बेटा, वो रिएक्शन को 11th में पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी मैं बोर्ड पर लिख रही हूँ रिएक्शन को। ये था चेन हेलोजिनेशन। ठीक है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यदि मीथेन की क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराई जाए, मीथेन की हेलोजन के साथ रिएक्शन कराई जाए इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो वो एक श्रृंखला अभिक्रिया होती है, एक चेन रिएक्शन होती है और उसमें हमें क्लोरोफॉर्म मिल जाता है। तो वही रिएक्शन बोर्ड पर लिख रही हूँ नंबर 5, मीथेन के हेलोजनीकरण से। ठीक है, रिएक्शन क्या होगी, CH4 प्लस Cl2 सनलाइट CH3Cl प्लस HCl Cl2 सनलाइट Cl2 HCl Cl2 Cl3 HCl और CHCl3 Cl2 CCl4 प्लस HCl। ठीक है, ये एक चेन रिएक्शन है, क्योंकि एक बार हमने रिएक्शन स्टार्ट कर दी और अगर हमने सनलाइट में से नहीं हटाया इस मिक्सचर को
मीथेन और क्लोरीन को, तो रिएक्शन यहाँ पे जाती है। लेकिन एक प्रोडक्ट इसमें क्लोरोफॉर्म भी बनता है। पर इसको सबसे लास्ट में इसलिए रखा कि इस रिएक्शन में एक प्रॉब्लम आती है कि जितने भी प्रोडक्ट बने मिथाइल क्लोराइड से लेकर टेट्राक्लोरोमीथेन या क्लोरोफॉर्म, उन सब को फिर सेपरेट करना पड़ता है। हम क्लोरोफॉर्म अगर इस मेथड से बना रहे हैं तो क्लोरोफॉर्म को अलग करना पड़ेगा बाकी तीनों से, और अगर हम CCl4 को बना रहे हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड को, तो उसको भी अलग करना पड़ेगा बाकी तीनों से। इसीलिए इस रिएक्शन को इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन के लिए जनरली यूटिलाइज नहीं करते हैं। कोई ऐसा मेथड फॉलो करते हैं कि जिसमें मेन प्रोडक्ट अपना इन्हीं में से कोई कंपाउंड बन रहा होता है, क्लोरोफॉर्म बन रहा होता है या कार्बन टेट्राक्लोराइड बन रहा होता है। गॉट इट बेटा, ये बात समझ में आ गई। तो आज जो हमने पढ़ा है ट्राई हेलोजन कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, ट्राई क्लोरोमीथेन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में। पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन था हेलोफॉर्म रिएक्शन, जिसमें कि हम एल्कोहल या एल्डिहाइड या कीटोन जिसके अंदर CH3CO ग्रुप प्रेजेंट हो, उसको लेकर रिएक्शन को कंटिन्यू करते हैं विथ ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2 के साथ रिएक्शन कराई जाती है। इसका नाम ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर। सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन था अपना सोडियम हाइपोक्लोराइड से। सोडियम हाइपोक्लोराइड भी हम रिएक्शन में ही बनाते हैं और उसके लिए NaOH और Cl2 का मिक्सचर लिया जाता है जो NaOCl में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये NaOCl ऑक्सीडाइज करता है अल्कोहल को कीटोन में, और कीटोन फिर NaOCl के साथ फर्दर रिएक्शन से CCl3COR बनाता है और फिर बाद में NaOH के साथ रिएक्ट करके क्लोरोफॉर्म और सोडियम सॉल्ट बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। कार्बन टेट्राक्लोराइड के रिडक्शन से हम इसको बनाते हैं क्लोरल हाइड्रेट। ये भी क्लोरल के अंदर CCl3CHO जिसको क्लोरल कहा जाता है, अगर एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड हुआ है तो उस क्लोरल हाइड्रेट के NaOH के साथ रिएक्शन से हम इसको प्रिपेयर कर लेते हैं। देन मीथेन के हेलोजिनेशन से, सनलाइट की प्रेजेंस में यदि मीथेन की क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराई जाए तो वो एक चेन रिएक्शन होती है और उसमें हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड होते हैं। तो इससे भी क्लोरोफॉर्म बनाया जा सकता है, बट जनरली प्रोड्यूस नहीं करते बिकॉज वी हैव टू सेपरेट टोटल 4 कंपाउंड्स। टोटल 4 कंपाउंड में से एक को हमें सेपरेट करके निकालना होता है, इसलिए फॉलो नहीं करते हैं। तो आज अपना टॉपिक यहीं तक रखते हैं बेटा। क्लोरोफॉर्म का मेथड ऑफ प्रिपरेशन मैंने तुम्हें बताया। कार्बन टेट्राक्लोराइड भी तुम्हारे सिलेबस में है, तो कल मैं तुम्हें कार्बन टेट्राक्लोराइड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताऊंगी, मतलब बनाने की विधियां बताऊंगी, और उसके बाद फिर इन दोनों ही कंपाउंड्स की जो भी प्रॉपर्टी अपने सिलेबस में दे रखी हैं वो प्रॉपर्टीज़ में तुम्हें बताऊंगी। क्लोरोबेंजीन की जो प्रॉपर्टी अपने सिलेबस में दे रखी है वो प्रॉपर्टीज़ में तुम्हें बताऊंगी। तो चैप्टर अभी चलेगा थोड़ा, तो अभी रेस्टलेस नहीं होना है क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, काफ़ी सारे कंपाउंड सिलेबस में दिए हुए हैं और सिलेबस रिडक्शन का भी हमें कुछ आइडिया नहीं है, तो इसलिए अभी तो पूरा ही सिलेबस करना है जिस भी चैप्टर में कर रहे हैं। सो टिल देन इन रिएक्शंस को, जो भी रिएक्शंस आ रही हैं एक बार अपने हाथ से लिख के देखो, और जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आ रही हैं उन सबको, जैसे ये हेलोफॉर्म रिएक्शन नाम वाली रिएक्शन है, इन रिएक्शंस को एक बार आपको याद भी करना है, क्योंकि याद जब तक नहीं करोगे तो फिर एग्जाम में लिखना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सो थैंक यू, मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ इसी चैप्टर में।